कहीं जो है असामाजिक तत्वों के लोग जो है इस अंधेरे का फायदा उठाकर जो है अनेक प्रकार के कृत्य करते हैं। जिस प्रकार से यहाँ पे आप अगर सुबह आएंगे तो इस पटरी पर जो है इस तटबंध में जो है अनेक प्रकार की जो है शराब की बोतलें, झिल्ली, अनेक प्रकार के जो है चीज यहाँ पे पड़े हुए रहते हैं। कहीं ना कहीं ये जो है अंधेरे का फायदा उठाकर इस प्रकार के जो है सामाजिक तत्व इस जोर से फायदा उठा रहे हैं, लेकिन शासन प्रशासन इस ध्यान नहीं दे रहा है। इस प्रकार से दुर्भाग्य की बात है कि धर्म क्षेत्र में इस प्रकार से अंधेरा होना और असामाजिक तत्वों को बढ़ावा कहीं ना कहीं ऐसे अंधेरों में मिल रहा है, जिसकी वजह से जो है सामाजिक तत्व यहाँ पे मौज मस्ती कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है राजीव नगरी के लिए। नमस्कार। विष्णु राज में हरि और हर की नगरी कैसे अंधेरे में डूबा हुआ है, इसका जीता जागता उदाहरण मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं इस ग्राउंड न्यूज के माध्यम से। नमस्कार, मैं हूं नागिन निषाद। इस वक्त मैं राजिम, जो कि छत्तीसगढ़ की प्रयागराज धर्म नगरी जिसे कहा जाता है, जहां राजिम कुंभकल्प के नाम से पूरे विश्व में विख्यात है, ऐसी धर्म नगरी मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूं कि यहाँ पे अंधेरा होना इस मार्ग, इस प्रमुख मुख्य मार्ग पर, ये मुख्य मार्ग है भगवान श्री कुलेश्वर और राजीव लोचन जाने का मार्ग है। और ये मार्ग ही नहीं, ये पूरे छत्तीसगढ़ का एक प्रमुख केंद्र है, आस्था का केंद्र है। और यहाँ पे जो है राम वन गमन परिपथ के नाम से शासन द्वारा करोड़ों रुपया खर्च किया गया है। लेकिन करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद कैसा यह क्षेत्र, कैसा अंधेरा में डूबा हुआ है, जिसको आप अपनी आंखों से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। लेकिन शासन प्रशासन के लोग कहीं ना कहीं घोर निंद्रा में सोए हुए हैं, तभी उन्हें इस तरह का जो जहां दिखना चाहिए वो चीज उन्हें दिखाई दे रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो बनाया गया है प्रवेश द्वार, बहुत ही भव्य और सुंदर तरीके से इसे बनाया गया है पर्यटन मंडल के द्वारा। लेकिन यहाँ भी इस प्रमुख जो आकर्षण का केंद्र है, यहाँ भी अंधेरा छाया हुआ है। लोग यहाँ पे प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में आते हैं। और अब सामने दिवाली है, दिवाली की छुट्टी में लोग अपने छुट्टी मनाने अलग अलग जगहों पर भी जाते हैं। साथ ही अधिक मात्रा में राजीव लोचन के दर्शन के लिए, कुलेश्वर भगवान के दर्शन के लिए, साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, वो जो आपको दूर में दिखाई दे रहा होगा सस्पेंशन ब्रिज, उसे देखने के लिए लोग दूर दराज से यहाँ पे आते हैं। लेकिन उस सस्पेंशन ब्रिज का जो लाइट अभी भी चमकता हुआ दिख रहा है, जिसे जल संसाधन विभाग द्वारा बनाया गया। 2 साल हो चुके हैं पर्यटन विभाग द्वारा बनाया गया। यहाँ पे जो राम वन गमन परिपथ के माध्यम से यहाँ पे करोड़ों रुपए स्वीकृत होने के बाद भी यहाँ की लाइटें अभी भी बंद पड़ी हुई हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइटें जरूर लगाया गया, लेकिन ये केवल जो है 15 दिनिया बोलते हैं छत्तीसगढ़ी में, 15 दिन के लिए बस ये जलता है, बाकी समय ये अंधेरा है। पर्यटन विभाग के अधिकारी क्या इस पर ध्यान नहीं देते? क्या राजिम की सुंदरता पे उन्हें कोई ध्यान नहीं है? ये समझ से परे है। ऐसे कई लाइट जो है, कई संख्या में, बहुत दर्जनों की संख्या में यहाँ पे लाइटें बंद है। तो एक प्रकार से देखा ये जा सकता है कि राजिम को अंधेरा करने का एक प्रकार षड्यंत्र कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। ऐसा प्रमुख धार्मिक स्थल में इस प्रकार से अंधेरा होना, और सामने आपको बता दूं, सामने जो है आने वाले छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश और विश्व का एक एक हिंदुओं की आस्था का एक बहुत बड़ा पर्व आने वाला है, दिवाली पर्व, जो कि प्रकाश और रोशनी का पर्व कहा जाता है, जहां लोग अपने घरों को दीपकों एवं जो है लाइटों से सजाया करते हैं। लेकिन वही आप नगर की हालत देख सकते हैं। ये राम वन गमन परिपथ का मुख्य आकर्षण का केंद्र है, और जहां पे भगवान श्री राम ही इस मार्ग पर आए हुए थे, जिस मार्ग को शासन द्वारा ध्यान नहीं देने के कारण यह आज जो है अंधेरे में डूबा हुआ है। आइए कुछ लोगों से हम जानते हैं कि अंधेरे को लेकर क्या कहना चाहेंगे। भैया, इस प्रकार की अंधेरा है इस मार्ग पर, होना चाहिए क्या? ये तो भैया बहुत दिनों से बंद है, अभी फिलहाल इसको बनाया गया है। लेकिन इसको मतलब लाइट जलता है? नहीं जलता, अभी बनाया है इसको, अभी चालू था ना ये तो नहीं। हाँ। बहुत दिनों से अंधेरा है। तो अंधेरा है क्या? बहुत दिनों से जी। तो ये इस प्रकार से जो राजिम को चमकाने धमकाने के लाइट को लगा दिया गया है, खंबा खड़ा कर दिया है, इतना बड़ा यहाँ पे प्रवेश द्वार बनाया गया है, ये अंधेरा में क्या ठीक लग रहा है क्या? नहीं, बहुत बेकार लग रहा है ये। कैसा होना चाहिए? रोशनी होना चाहिए। लगाने से क्या मतलब? फिर लाइट लगाने से कोई मतलब ही नहीं है ना लगाने से। उससे बड़े तो ठीक है, लगाता ही मत इसको, लगाना चाहिए ना। अरे भाई, जब लगाए तो उपयोग ही करना चाहिए।
तो उपयोग करने से क्या फायदा? सही बात। शासन के द्वारा दिया गया है, हाँ, हाँ। जितना खर्च किया है, हम्म। क्या मतलब? सही बात। व्यर्थ है ना। व्यर्थ है। तो ये देख सकते हैं, आप कहाँ से हो? जी मैं राजिम से हूँ। राजिम से हैं, राजिम के नागरिक हैं, और इस प्रकार से पीड़ा होती है कि नहीं ये बताओ? आपको दर्द होता है कि इस प्रकार से अंधेरा, हमारा जो नगरी है धर्म नगरी कहा जाता है, इस प्रकार से अंधेरा छाया रहना क्या लगता है आपको? जी कहा जाए तो ये रास्ता जो है पर्यटन का ही रास्ता है। हाँ, हाँ, हाँ। और क्या है, पर्यटन में अंधेरा रहना उचित नहीं है ना। हाँ, हाँ, हाँ। मेरे कहने का तात्पर्य हाँ, ऐसा हाँ। है हाँ, कि भैया आप लाइट लगाए हो और भी हाँ। पर्यटन का स्थल है, हाँ, हाँ। राम आवागमन रास्ता है, हाँ, हाँ। और कई मतलब सज्जनों का, श्रद्धालुओं का आना जाना भी लगा रहता हाँ, हाँ। है ना। इससे क्या है, धार्मिक स्थल को प्रभाव भी पड़ता है। सही बात है। तो ये देख सकते हैं धार्मिक स्थल पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। लोग बता रहे हैं धार्मिक स्थल में इस प्रकार से अंधेरा होना कहीं ना कहीं राजिम नगर वासियों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि राम वनगमन के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, और इस प्रकार से अंधेरा होना कहीं ना कहीं उन शासन प्रशासन साथ ही स्थानीय जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि है उन पर सवालिया निशान खड़ा होता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले समय में क्या दिवाली में यह जो मार्ग है रोशनी से गुलजार हो पाती है या नहीं हो पाती है, आने वाले समय में देखा जाएगा।